अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोइन और आप देख रहे हैं कोड विद मोइन। आज हमारी सीएसएस की क्लास नंबर 2 है, जिसमें आज हमने देखना है अप्लाइंग सीएसएस एंड सिलेक्टर्स। ठीक है, देखेंगे कि भाई सीएसएस हम लगाते कैसे हैं अपने एलिमेंट्स पर और सिलेक्टर्स क्या होते हैं। अब सीएसएस लगाते किस तरह से हैं, लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि भाई सीएसएस लगाने के हमारे पास 3 वेज होते हैं: इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। ठीक है, तीनों वे से आप स्टाइलिंग लगा सकते हो, लेकिन तरजीह किसको दी जाती है? जो आपका इनलाइन है, यानी कि ये वाला जो एलिमेंट आपका है। ठीक है, तो एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन ये सारे लगते कैसे हैं, अब इसको हम देखेंगे। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया इनलाइन को तरजीह दी जाएगी, लेकिन अब हम देखेंगे लगाते कैसे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लगाने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास एक आपने सेपरेट सीएसएस की फाइल बनानी है। उसको आपने क्या करवा देना है, हेड के टैग के अंदर। कौन से टैग के अंदर? हेड के टैग के अंदर आपने उसको लिंक करवा देना है। लिंक का आपने टैग लगाना है और उसमें आपने फाइल का लिंक देना है कि आपकी फ़ाइल कहाँ पर पड़ी हुई है, सी ड्राइव में, डी में या उसी फ़ोल्डर में जिसमें आपने एचटीएमएल की फ़ाइल बनाई हुई है। ठीक है, डिफरेंट वेज होते हैं, मगर सीएसएस की जो हम फाइल बनाते हैं वो हम कैसे बनाएंगे वो भी हम अभी आगे कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इंटरनल सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस क्या है? अब देखो, पीछे आपने क्या देखा कि हेड के टैग के अंदर ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ लिंक है, सिंगल लाइन है। ठीक है, उसके बाद इंटरनल में देखो क्या है, इंटरनल में आपने एक स्टाइल का टैग लगाया है। ठीक है, और सारी उसके अंदर क्या हो रही है, स्टाइलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी इंटरनल होती है, जो कि एचटीएमएल की फाइल के अंदर ही आप सारी चीज़ें स्टाइल कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है आपके पास इनलाइन। अब इनलाइन क्या है? इनलाइन लगती है टैग के अंदर। जैसे देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आपका टैग लगा हुआ है, ये रहा आपका टैग और ये रहा आपका एंड टैग और ये बीच में काम, और ये रही आपकी स्टाइलिंग जो यहाँ बीच में अप्लाई की गई है। ठीक है, कौन से एट्रीब्यूट के जरिए? स्टाइल एट्रीब्यूट के जरिए। क्लियर है? अब आपके पास आ जाते हैं मुख्तलिफ सिलेक्टर्स। ठीक है, अभी आपने सिंपल पढ़े, जो कि नेम, आईडी और क्लास। इसके बाद कॉम्बिनेटर है। कॉम्बिनेटर मतलब रिलेशनशिप बेट में कि भाई इसका इसके साथ क्या ताल्लुक है। उसके बाद है पेसिडो एलिमेंट्स। ठीक है, सॉरी, पेसिडो क्लास सिलेक्टर और पेसिडो एलिमेंट सिलेक्टर्स। उसके बाद है एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। ये सारे हम अभी आगे कवर करेंगे। अब एचटीएमएल में स्टाइलिंग आपने लगानी कैसे? सिंपल है भाई, सिलेक्टर्स में कि भाई एलिमेंट सिलेक्टर आपने क्या लिखना है, एलिमेंट का नाम लिखना है, करली ब्रेसेस स्टार्ट और करली ब्रेसेस क्लोज। बीच में अब आपने वो प्रॉपर्टीज़ देनी है जो आप इस एलिमेंट पर अप्लाई करवाना चाह रहे हो। ठीक है, ये था फर्स्ट वे, यानी कि एलिमेंट पर आपने स्टाइलिंग किस तरह से लगानी है। एलिमेंट क्या होते हैं? सिंपली जो भी आपके एचटीएमएल के नाम होते हैं टैग्स के। H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, H5 हो गया, पैराग्राफ का टैग हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट क्या आपके एलिमेंट हैं। अब देखो ये पी है, पी का मतलब पैराग्राफ का टैग है, यानी कि ये स्टाइलिंग जो लगेगी किस पे लगेगी? पी टैग पे लगेगी। अब ये क्या है? H1, यानी किस पे लगेगी? ये H1 पर लगेगी। ये है H5, यानी ये किस पे लगेगी? H5 पर लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आईडी सिलेक्टर्स। अब आईडी वही बात मैंने आपको बता दी। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट आईडीज़ हैं, लेकिन फ़र्क कुछ भी नहीं है। नाम आपने वही लिखना होता है जो भी आपने आईडी में दिया है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि आईडी है वो रिप्रेजेंट किससे होती है? हैश से होती है। आपको हैश लाजमी लगाना है। ठीक है, आपने एट्रीब्यूट तो लगा दिया आईडी का एचटीएमएल में, लेकिन सीएसएस में उसको अगर आपने टारगेट करना है, उसको आप किससे टारगेट करोगे? हैश देकर, और आगे आपने वही नाम लिखना है जो भी आपने आईडी दी होगी। ठीक है, बकाया प्रोसेस जो है वो सेम है। नेक्स्ट इसी तरह से अब क्लास है। अब देखो इसका भी प्रोसेस क्या है, ऑलमोस्ट सेम है तकरीबन। सिर्फ क्या है, अब हैश नहीं आ रहा, अब क्या आ रहा है? डॉट आ रहा है। ठीक है, तो इसको आपने रिप्रेजेंट किससे करना है? डॉट से करना है। जो भी आपने एचटीएमएल में क्लास दी होगी उसका नाम लिखना है और उससे पहले आपने क्या लगा देना है? डॉट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आगे यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल में आपको बता चुका हूँ कि सारे एलिमेंट्स पर लगाने के लिए होता है। इसको आपने सिंपली क्या लिखना है? स्टार लिखना है। शिफ्ट के साथ ऐड प्रेस करेंगे तो स्टार आ जाएगा। करली ब्रेसेस स्टार्ट और करली ब्रेसेस एंड, और बीच में आपने सारी वो सीएसएस अप्लाई करवानी है जो भी आप अप्लाई करवाना चाहते हो। नेक्स्ट है ग्रुपिंग सिलेक्टर। अब ग्रुपिंग सिलेक्टर क्या है? वही बात जो मैंने आपको एक पिछली क्लास में बताई थी कि अगर एक ही स्टाइल है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पर लग रहा है। जैसे मैं बोलूँ, पैराग्राफ के अंदर जो भी हमने पैराग्राफ लिखा था उसका कलर करना है मैंने रेड, इमेज का कलर करना है मैंने रेड, H5 का कलर करना है मैंने रेड। तीनों में क्या प्रॉपर्टी लग रही है? कलर एक रेड ही लग रहा है। तो बेटर वे ये है कि मैं तीनों पे अलग अलग कलर रेड देने के बजाय तीनों का ग्रुप बनाकर उसको एक ही प्रॉपर्टी दे दूं। ठीक है, तो ये बेटर वे है। इसके अलावा अब देना कैसे है? देखो, आपने क्या लिखना है यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक एलिमेंट हो गया। उसके बाद आपने इसको सेपरेट करना है कैसे? कॉमा से। उसके बाद दोबारा ये देखो दूसरा, उसके बाद सेपरेट किया दोबारा कॉमा से, और उसके बाद दोबारा यहाँ पे
कॉमा, ठीक है, सॉरी डॉट। अब ज़रूरी नहीं है कि अभी डॉट डॉट लगा है तो इसका मतलब क्या, तीनों किस पे लग रहे हैं, क्लास पे लग रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि क्लास पे ही लगे, आप तीनों पे लगा सकते हो, मतलब ग्रुपिंग आप तीनों से कर सकते हो, सिर्फ आपने सेपरेट किससे करना है, कॉमा से सेपरेट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या बनानी है, CSS की फाइल, ठीक है। अब तीनों वेज देखेंगे कि तीनों तरीक़ों से हम CSS किस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन। इनलाइन लगाएंगे, मैंने एक पैराग्राफ का टैग लिखा, उसको करते हैं बीच में कोई भी लगा दें, मैंने लिख दिया lorem 5 और एंटर प्रेस किया, कंट्रोल सेव किया, राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर, इसको ओपन करवाएंगे और यहाँ पे ये ओपन हो गया, ठीक है। मैं इन फाइल्स को थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ और ये हमारी VS कोड की फाइल है, ये यहाँ पर। ओके, नाउ लुक्स बेटर। अच्छा, अब मैंने देनी कहाँ है स्टाइलिंग, इनलाइन लगाएंगे तो इनलाइन कहाँ लगेगी, आपके इस एट्रीब्यूट, मतलब यहाँ मैं स्पेस दे रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर आपकी लगेगी स्टाइलिंग, ठीक है। टैग से ग्रेटर देन के साइन से पहले, यानी कि यहाँ पर, और ये एंड टैग है और इस काम से लिखने से पहले, ठीक है। ना यहाँ पे देनी है, ना यहाँ देनी है, ना बीच में देनी है, आपने कहाँ देनी है, बिल्कुल यहाँ पर स्टाइलिंग देनी है, ठीक है, बिल्कुल इस जगह पे। क्लियर है। अच्छा, अब मैं यहाँ क्या लगा रहा हूँ, एक टैग लगाना है आपने, इसका नाम है स्टाइल, टैग कह रहा हूँ सॉरी, एट्रीब्यूट। स्टाइल लिखोगे, टैब प्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आती हैं, अब वो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, कि कौन से स्टाइलिंग के लिए है। मैं भी आपको ये सब बेसिक एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जिसका नाम है कलर। कलर किस लिए काम आती है, कलर देने के लिए। कलर लिखा, टैब प्रेस किया, वो देखो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गई। अब यहाँ मैंने कलर का नाम डिफाइन करना है, मैंने लिख दिया कलर रेड, कंट्रोल एस सेव करूँगा और यहाँ पर देखो आपका कलर क्या हो गया, रेड अप्लाई हो गया, ठीक है। हुआ कैसे है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है आपके पास यहाँ पे, स्टाइल का एट्रीब्यूट, उसके बाद है इक्वल, उसके बाद है डबल कोटेशन, उसके बाद ये है आपकी प्रॉपर्टी यानी कि P, उसके बाद ये बीच में क्या है, ये आपका कहलाता है कॉलन यानी कि C, उसके बाद ये क्या है, ये आपकी कहलाती है वैल्यू यानी कि V, ये एंड में नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं सेमी कोलन, यानी कि ये अगर इसको मैं टारगेट कर सका, ये आपका कहलाता है सेमी कोलन यानी कि SC, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट में ब्रैकेट थोड़ी कट गई हैं, ये क्या कहलाती हैं, सॉरी डबल कोटेशन, ठीक है। तो यहाँ डबल कोटेशन लिख दे रहा हूँ, डबल DC, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंस है, ठीक है। तो ये भी आपको पता लग गया, और ये स्टाइल क्या आपका, ये एज अ एक एट्रीब्यूट इसके लिए लगा रहे हैं हम ए। क्लियर है। तो ये आपकी खिलाती है इनलाइन CSS, ठीक है। तो इसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। अब ये हो गए इनलाइन। अब लगाते हैं इंटरनल। इंटरनल कहाँ लगेगी, आपके हेड के टैग के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे स्पेस देना है, आपने लगाना है यहाँ पे स्टाइल का टैग, और यहाँ पे आपने जो भी स्टाइलिंग करनी है, मैं वही स्टाइलिंग करूँगा। स्टाइलिंग करने से पहले क्या शर्त है कि हमने उस एलिमेंट को टारगेट करना है जिस एलिमेंट पर हम क्या करवाना चाह रहे हैं, स्टाइल लगवाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी मेरा कौन सा एलिमेंट यहाँ पे बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊँ, तो ये कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, P का एलिमेंट यानी पैराग्राफ का एलिमेंट है, तो हमने इसको टारगेट करना है। तो एलिमेंट मैंने आपको क्या कहा था, सिंपली आप क्या करोगे, एलिमेंट का नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ एलिमेंट का नाम लिखेंगे जो क्या है, P लिखा। उसके बाद आपने क्या ले लेंगे, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट लगाई। अब इसके अंदर आपने सारी CSS करनी है, वो भी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी है जो आप देना चाह रहे हो। अब मैं यहाँ दे देता हूँ कलर येलो, अब मैं इसको करता हूँ कलर येलो, कंट्रोल एस सेव किया। अब यहाँ देखो स्टाइलिंग नहीं लगी, हालांकि लग जानी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके पास इनलाइन है, क्या है, जो इनलाइन CSS है उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो यहाँ पर आपकी इनलाइन लगी है, हालांकि दोनों CSS मैंने लगाई हैं एक ही एलिमेंट पर, लेकिन तरजीह किसको दी जा रही है, जो इनलाइन लगी है। अगर मैं इसको यहाँ से अब इसको कर देता हूँ रिमूव, तो देखना ऑटोमेटिकली वो वाली अप्लाई हो जाएगी। कंट्रोल एस सेव किया, तो यहाँ देखो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है, ठीक है। वजह क्या है, वही बात मैंने अभी आपको बताई कि जो इनलाइन CSS हम जो भी लगाएंगे या जो भी स्टाइलिंग हम इनलाइन देंगे उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। बकाया अगर आपने उसमें यहाँ पे 10 प्रॉपर्टियाँ भी अप्लाई की होंगी, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो भी यहाँ इनलाइन में लगी होगी सिर्फ ये उसी को ही टारगेट करेगा, ठीक है। ये हो गई इनलाइन और ये हो गई आपकी इंटरनल। अब देखेंगे एक्सटर्नल हम किस तरह से देते हैं,
ठीक है। एक्सटर्नल देने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले CSS की फ़ाइल बनानी है। CSS की फ़ाइल बनाएंगे, Ctrl+N करता हूँ, न्यू फाइल आ गई, Ctrl+S सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे आपने क्या डिफाइन करना है, CSS की फ़ाइल। जिस तरह हमारे पास मेन जो इंडेक्स की फ़ाइल होती है HTML की, उसका नाम क्या होता है, index.html। इसी तरह से जो स्टाइल की मेन फाइल होती है, और जो CSS की मेन फाइल होती है, उसका नाम क्या रखते हैं, style.css। ठीक है। एक्सटेंशन आपने लाजमी डालना है .css, क्योंकि ये पहचान है कि ये मेरी CSS की फ़ाइल है। तो इसको मैं उसी फ़ोल्डर में सेव करवा रहा हूँ, इसको मैं करता हूँ सेव। तो यहाँ पे हमारी CSS की फ़ाइल बन गई है। अब मैं इसमें देता हूँ उसी पैराग्राफ को टैग, जो उसी एलिमेंट को टारगेट कर गया, पी का टैग लगाया, और उसमें देता हूँ मैं कलर ग्रीन। Ctrl+S सेव किया। अब देखो, लगा तो दिया। अब यहाँ से वो स्टाइल मैंने रिमूव कर दिया, जो यहाँ पे मैंने इंटरनल लगाया था और यहाँ से इनलाइन लगाया था, ये भी रिमूव कर दिया और ये भी रिमूव कर दिया। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो अप्लाई हो जानी चाहिए थी जो हमने एक्सटर्नल फाइल से लगाई है, लेकिन क्यों नहीं लग रही, क्योंकि ये वाली फाइल अभी तक इस फाइल के साथ लिंक नहीं है। यानी कि HTML की फ़ाइल CSS वाली फ़ाइल के साथ लिंक नहीं है। इनको हमने क्या करवाना है, लिंक करवाना है। अब लिंक कैसे होगी, उसके लिए आपने जाना है index.html की फ़ाइल पर, हेड के टैग के अंदर जाना है, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, लिंक। जैसे ही आप लिंक लिखोगे, देखो नीचे बहुत सारे ऑटो कंप्लीट आ गए हैं। ठीक है। आपने किस पे क्लिक करना है, ये जो आपके पास CSS वाला शो हो रहा है, यानी कि ये वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है। तो मैं अभी इसी पे क्लिक कर रहा हूँ। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो ऑटो कंप्लीट हो चुका है। ऑटो कंप्लीट में देखो आपके पास सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे पूरा एक लिंक बना हुआ आ गया। ठीक है। रिलेशन मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी कि स्टाइल शीट है। उसके बाद ये हमारी काम की चीज़ है, ये क्या है, स्टाइल शीट का लिंक, कि भाई आपकी स्टाइल शीट कहाँ पर पड़ी हुई है। अभी उसी फोल्डर में है, यानी उसी फाइल में है जहाँ पर, उसी फ़ोल्डर में है जहाँ पर HTML की फ़ाइल बनी हुई है। इसीलिए यहाँ पर आप सिंपली फ़ाइल का नाम दे सकते हो। अगर किसी और फ़ोल्डर में है तो यहाँ पे आपको पूरा पाथ डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर उसी फ़ोल्डर में है जिस फ़ोल्डर में HTML की फ़ाइल है, और तो तब आपको सिंपली उस फ़ाइल का CSS की फ़ाइल का नाम देना होता है। ज़्यादा डीपली आपने नहीं ले जाना होता, सिंपली आपने यहाँ पे उसका नाम देना है, दैट्स इट। अब हम चेक करते हैं कि भाई स्टाइलिंग लगी है या नहीं। तो अब यहाँ आके देखो, आपकी स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से हम अपनी क्लास को करते हैं दी एंड। कुछ समझ नहीं आया, कुछ पूछना है, सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।